अस्सलाम वालेकुम। सेंटेंस करेक्शन रूल्स में खुशामदीद। आज का हमारा रूल नंबर 15 बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को आर्टिकल द के डबल रोल का नहीं पता। यानी आर्टिकल द अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आता है, तो वो अपने साथ प्लूरल वर्ब भी ले सकता है और सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है। डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह यूज़ करते हैं। हम देखते हैं कि आर्टिकल द अपने साथ प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब कब लेते हैं। अगर हम सिंगुलर वर्ब को देखें, तो हम कहते हैं अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर दो टाइटल्स आए हों, यानी यहाँ पे एक टाइटल मेरे पास डॉक्टर है और दूसरा टाइटल सीईओ है किसी भी हॉस्पिटल के। अगर दो टाइटल आए हों किसी भी सेंटेंस में और उनमें से पहले इस टाइटल के साथ द लगा हुआ हो और दूसरे टाइटल के साथ द नहीं लगा हुआ हो, तो ऐसे केस में वो ये कहना चाहते हैं कि जो डॉक्टर का रोल है और जो सीईओ का रोल है, ये एक ही बंदा परफॉर्म कर रहा है। यानी यहाँ पे एक ही बंदे की बात कर रहे हैं कि एक ही बंदा है जो कि डॉक्टर भी है और वही बंदा सीईओ भी है उस हॉस्पिटल का। तो इस केस में जब एक बंदे की बात हो रही है तो हमारा वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। हम देखते हैं कि यहाँ डॉक्टर के सामने द लगा हुआ है और दूसरे के सामने कुछ भी नहीं लगा हुआ और इनको किसने कंबाइन किया हुआ है? एंड ने कंबाइन किया हुआ है। यानी यहाँ पे ये डॉक्टर है और यहाँ पे वो सीईओ का भी रोल प्ले कर रहा है। एक ही बंदा है ये, लेकिन दोनों रोल रोल परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे केस में हमने हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर आएगा। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल द जो है ना वो अपने साथ प्लूरल वर्ब कब लेता है। हम कहते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर दो आर्टिकल आए हुए हों, एक आर्टिकल डॉक्टर है, एक टाइटल, दो टाइटल आए हुए हों, सॉरी, एक टाइटल डॉक्टर है और दूसरा टाइटल सीईओ है और दोनों टाइटल्स के स्टार्ट में, दोनों टाइटल से पहले द आर्टिकल द लगा हुआ है। डॉक्टर से भी पहले द लगा हुआ है और सीईओ से पहले भी द लगा हुआ है। तो ऐसे केस में वो दो डिफरेंट लोगों की बात कर रहे हैं। यानी एक बंदा डॉक्टर है और दूसरा बंदा जो है ना वो सीईओ है। तो ऐसे केस में जहाँ दो डिफरेंट लोगों की बात कर रहे हों, तो हमारा जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा। ठीक है? हम देखते हैं ज़रा कि यहाँ पे एक बंदा है, डॉक्टर है, उसके और दूसरा बंदा हमारे पास डिफरेंट अटायर में है, और इसके सामने भी दा लगा हुआ है, डॉक्टर के सामने भी दा लगा हुआ है और दूसरा जो हमारा सीईओ है उसके सामने भी दा लगा हुआ है और उसको कंबाइन किया है एंड ने। तो इस केस में डॉक्टर अलग है और सीईओ जो है ना वो कोई अलग बंदा है। तो दो अलग बंदों की जब बात हो रही हो, तो फिर हमारा जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। ठीक है? तो हमने अभी जो डिस्कस किया इस रूल के अंदर, वो हमने ये कहा था कि आर्टिकल द जो है वो अपने साथ प्लूरल वर्ब भी ले सकता है और सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है। प्लूरल वर्ब कब ले सकता है? जब दो टाइटल्स की बात हो रही है, यानी एक टाइटल जो है ना वो डॉक्टर का है और अगला टाइटल जो है ना वो सीईओ का है। अगर वो दोनों टाइटल के सामने द आया हुआ और डॉक्टर के सामने भी द आया हो और सीईओ के सामने भी द आया हो, इसका मतलब है दो अलग-अलग बंदों की बात हो रही है। जब दो अलग-अलग बंदों की बात हो रही हो, तो फिर हम यहाँ पे जो हमारा वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। ठीक है? लेकिन अगर दो टाइटल्स हों, एक हो डॉक्टर का सेंटेंस के अंदर, एक डॉक्टर का हो और दूसरा हो सीईओ का या कोई भी और टाइटल हो, पहले वाले के सामने तो द लगा हुआ है, लेकिन दूसरे वाले के सामने द नहीं लगा हुआ। तो इस केस में हमारा मतलब है कि ये जो दोनों रोल है वो एक ही बंदा परफॉर्म कर रहा है। जब दोनों रोल एक ही बंदा परफॉर्म कर रहा हो, तो उस केस में हमारे पास जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा, क्योंकि एक बंदे की बात हो रही है। सिंगुलर बंदे के लिए फिर सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल होता है। तो ये था आज का हमारा रूल। उम्मीद है आपको पसंद आ गया होगा और आपको समझ भी आ गई होगी। तो आप हमें हमारे चैनल को सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सबके ताउन का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।